इस लेक्चर में हम लोग क्या डिस्कस करने वाले हैं, हम लोग डिस्कस क्या क्या कर चुके हैं, स्पीडी का डिस्कस करें, बहुत कुछ डिस्कस कर चुके हैं। ये हमारा फिफ्थ लेक्चर है। फिफ्थ लेक्चर में क्या डिस्कस करें, आगे का हम डिस्कस करते हैं। ज़्यादा हम टाइम वेस्ट नहीं करते क्योंकि मुझे जल्दी जल्दी ख़त्म करना है इसको, क्योंकि आप लोग का बीपीएससी का या बहुत सारे बिहार के एग्ज़ाम आपके सर पे है। क्लियर। और इसीलिए मैं हिंदी में करवा रहा हूँ, क्योंकि ज़्यादातर मेरा जो भी सीरीज़ है वो इंग्लिश में ही है, लेकिन हिंदी में करवाने का मतलब है क्योंकि बहुत सारे बीपीएससी के स्टूडेंट हैं, इसलिए चलिए इसे मैं करवा चुका हूँ। यहाँ से हमें डिस्कस करना है कि 2019 और 20 में कुछ लोग, क्योंकि बहुत कम लोग आए, क्योंकि 2020 तो बिल्कुल बंद है, क्लियर, लोग आ ही नहीं रहे, तो आपको पता करना है कि भारत में आए हुए अतिथि के बारे में। क्लियर। सबसे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री आए थे, नॉर्वे के प्राइम मिनिस्टर आए थे, एर्ना सोलबर्ग जी, जो सुश्री यानी वुमेन है, एर्ना सोलबर्ग जी। उसके बाद राष्ट्रपति साउथ अफ्रीका के आए थे, बहुत इंपॉर्टेंट, सिरिल रामाफोसा। इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि ब्रिक्स के मेंबर हैं। क्लियर। प्रिंस एल्बर्ट टू आए थे, मोनाको के राष्ट्राध्यक्ष आए थे, प्रिंस एल्बर्ट टू, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस आए थे, इंपॉर्टेंट है, मोहम्मद बिन सलमान अल साद, क्राउन प्रिंस आए थे सऊदी अरब के। क्लियर। गिनी के प्रधानमंत्री आए थे इब्राहिम कासोरी फोफोना, इब्राहिम कासोरी फोफोना, इंपॉर्टेंट नहीं है। क्लियर। अमेरिका के विदेश मंत्री आए थे, पोम्पियो, बहुत फेमस है। क्लियर। माइकल आर पोम्पियो बहुत फेमस थे, लेकिन अब एग्जाम में शायद ना आए। एल्डर चालवा लुंगू, चाहे आ भी सकता है। क्लियर। क्योंकि अभी तक, क्योंकि जनवरी में आई थिंक नया प्रेसिडेंट बनेंगे, तो तब तक तो हमारा एग्जाम हो गया होगा ना, अमेरिका में जनवरी में नया प्रेसिडेंट। क्लियर। एल्गर चांगवा नुंगू, जाम्बिया के राष्ट्रपति आए थे, नहीं पूछेगा। मंगोलिया के राष्ट्रपति इंडिया आए थे, खाल्त मागिन बल्टुगा, नहीं पूछेगा। प्रधानमंत्री ऑफ बांग्लादेश आई थी, शेख हसीना वादी। चीन के राष्ट्रपति आए थे, सी जिनपिंग। नीदरलैंड के नरेश आए थे, राजा आए थे, विलियम एलेक्जेंडर। क्लियर। जर्मनी की चांसलर आई थी, एंजेला मार्केल, बहुत इंपॉर्टेंट, आए पूछ सकता है। ब्रिटेन के प्रिंस ऑफ वेल्थ आए थे, प्रिंस चार्ल्स आए थे। क्लियर। गोतबाया राजपक्षे श्रीलंका के आपको प्रेसिडेंट आए थे। स्वीडन के शासक आए थे, कार्ल 16 गुस्ताफ आए थे। मॉरिशस के प्रधानमंत्री आए थे, प्रविंद जगन्नाथ। क्लियर। पुर्तगाल के प्रधानमंत्री आए थे, एंटोनियो कोस्टा। क्लियर। राष्ट्रपति ऑफ ब्राजील आए थे, बोल्सोनारो, आपको पता है। महिंद्रा राजपक्षे प्रधानमंत्री है श्रीलंका की, है राष्ट्रपति। क्लियर। उसके बाद राष्ट्रमंडल के महासचिव भी आए थे, ये वाला हमने डिस्कस किया था ना, स्कॉटलैंड के बारे में। क्लियर। पेट्रिसिया स्कॉटलैंड। उसके बाद हमने हाँ राष्ट्रपति ऑफ पुर्तगाल आए थे, डी सोसा, याद रखिए, पूरा नाम याद नहीं रखने के लिए। राष्ट्रपति और प्रथम महिला आई थी अमेरिका की, डोनाल्ड ट्रंप, और मेलिनिया ट्रंप आई थी। राष्ट्रपति ऑफ म्यांमार आए थे, बिन मिंत आए थे। क्लियर। फ्लोरेसेंस पैरी आए थे, फ्रांस के राष्ट्र रक्षा मंत्री पैरी, और विदेश मंत्री, ये तो 2 बार लिखा गया। तो आपको देखा, याद बस 4-5 रखना है। क्लियर। एक तो ब्रिक्स सबसे इंपॉर्टेंट रखना है, मैं बताता हूँ। साउथ अफ्रीका याद रखिए, सऊदी अरब याद रखिए, ये ध्यान रखना है थोड़ा बहुत, मतलब इम्पॉर्टेंट नहीं है। और ये वाला, ये तो हमें पता ही है। और याद रखना है प्रिंस जर्मनी, प्रिंस आए थे, ये भी थोड़ा ध्यान रखना है। और ये वाला तो हमें याद है, ये वाला याद है, मैं पिछले में याद किया था, तो ये वाला याद रखने की जरूरत नहीं है, बाकी हो गया। अब मोदी जी कहाँ कहाँ पे गए थे उसकी बात है। क्लियर। 2019 के स्टार्टिंग में साउथ कोरिया गए थे, ये याद नहीं रखना, ध्यान देना, ये वाला बिल्कुल याद मत रखना यहाँ से यहाँ तक। क्लियर। क्योंकि बहुत थोड़ा पुराना हो गया, लेकिन ये एक्चुअली ये ऑलमोस्ट 1.5 साल का करंट अफेयर्स है। क्लियर। मालदीव और श्रीलंका में गए थे। उसके बाद किर्गिस्तान गए थे, एससीओ का, तो ये याद रखना, एससीओ का सम्मेलन कहाँ पे हुआ था, किर्गिस्तान में हुआ था। कब? जून 2019 में, ये बात याद रखना। G20 का समिट हुआ था जून में 2019 में जापान में। इस बार 22 में वर्चुअल समिट हुआ है, आपको पता है, सऊदी अरेबिया हेड कर रहा था। और ये भी आपको पता है G20 का आप सम्मेलन इंडिया में 2023 को हुआ, पहले 2022 को होने वाला था, अब 2023 को होगा।
क्लियर। भूटान गए थे इंडिया अगस्त 2019 में, पीएम मोदी जी। फ्रांस, यूएई, बहरीन एक साथ गए थे अगस्त 2019 में। रूस गए थे सितंबर में। अमेरिका गए थे और यूएनओ के महासभा को संबोधन भी किया, तो बहुत फेमस भाषण आपको है। और ये है 24 था, इस बार 25 भी हो गया, ये भी वर्चुअली हुआ है। सऊदी अरेबिया गए थे, थाईलैंड गए थे आसियान समिट में, थाईलैंड गए थे, आसियान समिट में गए थे, थाईलैंड के भी। देखो जब मेन समिट में जाते हैं तो बैक एंड पे थोड़ा इनसे भी मिल लेते हैं, हेड से होते हैं। ब्राजील भी गए थे ब्रिक्स समिट, तो आपसे पूछा जा सकता है नवंबर में ब्रिक्स का समिट कहाँ हुआ था, तो ब्राजील में। क्लियर। तो जैसे ही जैसे हर जगह गए तो इनको बहुत सारे प्रधानमंत्री जी को अवार्ड मिलने लगे। तो 2016 से 2019 के बीच बहुत सारे अवार्ड मिले। तो हमें ध्यान रखना है कि कौन सा अवार्ड किस देश का सबसे सर्वोच्च पुरस्कार है। जैसे हमारे यहाँ का है भारत रत्न, तो इसी तरह हर एक देश का अपना फेमस है, सबसे फेमस। तो देखिए सऊदी अरेबिया का सबसे फेमस सम्मान है ऑर्डर ऑफ अब्दुल अजीज अल सौद। ये पुरस्कार इन्होंने पीएम मोदी का दिया, यानी पीएम मोदी को ये क्या करना चाहते हैं, बहुत ज़्यादा इज्जत देना चाहते थे, ताकि रिलेशनशिप के मामले में ये ज़्यादा अच्छा। अफगानिस्तान के सबसे इम्पोर्टेंट अवार्ड कौन है, क्या नाम है उसका, अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार, अमीर अमानुल्लाह खान पुरस्कार। दक्षिण कोरिया का क्या है, नाम से याद पर सियोल शांति पुरस्कार। ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन का है, ग्रैंड कॉलर पुरस्कार फिलिस्तीन का है। चैंपियन ऑफ द अर्थ अवार्ड इनको मिला, किसके द्वारा, यूनाइटेड नेशन, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा काम किया इन्वायरमेंट प्रोजेक्ट और भी जो बिजनेस वगैरह पे उन पे भी। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन ने दिया, ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड दिया, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन है। क्लियर। द किंग हमाद ऑर्डर ऑफ द रेनेसांस बहरीन ने दिया, बहरीन की। देखो ये भी किसी देश देते, ये भी देश, ये भी देश, ये भी देश, लेकिन ये वाला अवार्ड इनको शांति के लिए मिला, शांति कायम रखने के लिए। ये यूनाइटेड नेशन ने ग्लोबल चैंपियन ऑफ द अर्थ, क्योंकि देश को बहुत अच्छा अच्छा काम किया, गवर्नमेंट की स्कीम जो है पूरे इन्वायरमेंट के लिए फ़ायदेमंद थी। इवन मेन इनका देने का मकसद था इसके लिए, जो हमारा सोलर अलायंस है ना, उसके लिए इन्होंने काम किया। ग्लोबल गोलकीपर अवार्ड बिलिंडा गेट्स मैन, क्योंकि गवर्नमेंट की स्कीम नहीं, चाहे स्वच्छ भारत मिशन और भी स्कीम के लिए इनको। क्लियर। गॉर्डर क्या है, द किंग हमाद अवार्ड हमने देख लिया। ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड, पेन चल ही नहीं रहा। हाँ, ऑर्डर ऑफ द जायद अवार्ड संयुक्त अरब अमीरात से मिला। सेंट एंड्रूज द एपोस्टोल अवार्ड रशिया से, ध्यान देना, एंड्रूज द एपोस्टोल अवार्ड रशिया से। फिलिप कोटलर अवार्ड कॉलग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, क्योंकि सरकार ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, पीएम मोदी ने बहुत ज़्यादा मैनेजमेंट के लिए काम किया, बिजनेस के लिए काम किया, तो क्लॉग स्कूल ऑफ मैनेजमेंट ने फिलिप कोटलर अवार्ड दे दिया। ये भी किसी देश ने दिया है, मालदीव्स ने। रूल ऑफ निशान इजुद्दीन अवार्ड किसने दिया, ये इसने दिया। उसका लास्ट देख लेते क्योंकि मेरा बैटरी ऑफ होने वाला है, उसके बाद हम यहाँ से आगे डिस्कस करेंगे, ये दोनों देख लेते हैं। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी, देख लेते कितना परसेंट है, 7% है। हाँ, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जी कहाँ गए, 21 मार्च से 2 अप्रैल के बीच गए क्रोएशिया, बोलीविया और चिली। उसके बाद अगस्त में गए थे बेनिन, जाम्बिया और गिनी। सितंबर में गए थे आइसलैंड, स्विट्जरलैंड, स्लोवेनिया, फिलीपींस और जापान में गए थे आप लोग टूर। 2018 से 20 के बीच गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि क्या है, 2018 में आसियान के आए थे, 19 में राष्ट्रपति सिरिल रामाफोसा आए थे दक्षिण अफ्रीका के, 71 में ब्राजील के आए थे जायर बोल्सोनारो। तो इस सबसे पता चलता है पैरेड में किसको, असम की झांकी को सर्वश्रेष्ठ घोषित किया गया 74 में, 2022 में ये आए थे। तो समझ लो इनसे कितना इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप है कि इनको बुला रहे हैं। चलिए मिलते हैं, थैंक यू सो मच, क्योंकि मेरा बैटरी ऑफ होने वाला है। बाय बाय।